तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर लेक्चर नंबर 10, जहाँ पर हम एक चालू करेंगे एक नया एक्सरसाइज। इसका नाम है 3.4। इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर आपने 3.3 और उसके बाकी लेक्चर्स को क्या किए, कवर किए इन डिटेल। आज हम बात करने वाले हैं 3.4 के अंदर, जहाँ हम पढ़ेंगे कुछ एक अलग कंसेप्ट। अभी तक के जहाँ आपने एक अलग और एक डिफरेंट और एक न्यू एक्सरसाइज पढ़ा, वहाँ पर आपने पढ़ा डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट एक्सरसाइज, डिफरेंट फार्मूलाज। उसी तरह से जो आपका 3.4 है, वहाँ पर एक डिफरेंट फार्मूला आएगा, एक नया फार्मूला आएगा। उसको क्या करना है, आपको समझना, अंडरस्टैंड करना है। फार्मूला थोड़ा से अच्छे हैं, तो से 8 फार्मूले हैं असल में। इनको क्या करना है, पहले आपको समझना है। ये फार्मूला पकड़ लोगे तो इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत कम क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर, 6, 7, 8 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है ये, लेकिन बेस्ड है फंडामेंटल फॉर्मूलेस पर। ये जो फॉर्मूले हैं ये मैथमेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनको क्या करेंगे, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद लेक्चर्स के अंदर जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपका 3.4 खत्म हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बेसिक। आपको उसको क्या करना है, पहले इसको स्ट्रॉन्ग करना है। फैक्टराइजेशन फार्मूला नाम से फेमस है, इसको क्या करेंगे, पहले हम अंडरस्टैंड करें। तो कैसे आप सब होंगे बढ़िया और कर लेंगे बेहतरीन तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई। और वी कैन स्टार्ट द 3.4 एक्सरसाइज। और उसके पहले के लेक्चर्स पहले आप देख लेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं। तो ये होता क्या है सर, व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन फार्मूला? ये फार्मूला होता क्या है, इसका उल्टा होता है डी फैक्टराइजेशन फार्मूला। ये होते क्या है, पहले क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 8 फार्मूले, इनको पहले आपको मैं याद करा दूंगा, फिर अपन चाहे तो उसका प्रूफ भी कर सकते हैं। आपके टीचर्स वगैरह इसका प्रूफ नहीं बताएंगे, आप चाहो तो मैं इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ कि फार्मूलों का प्रूफ क्या है। समझ गए? तो प्रूफ मैं बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लास्ट में इसका प्रूफ भी देख लेंगे, जो टीचर्स वगैरह आपको नहीं बताने वाले, समझ गए, लेकिन आपको बताएंगे। तो समझते हैं कि ये सर फार्मूला क्या है। इसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन फार्मूला। और इसका एक फेमस नाम और है, सम टू प्रोडक्ट। मतलब यहाँ 2 फंक्शन प्लस हो रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको सम टू प्रोडक्ट फार्मूला और ऑल्सो नोन एज फैक्टराइजेशन फार्मूला। होता क्या है सर, ये होता क्या है समझना। होता क्या समझना कि असल में इसके अंदर आपके पास 2 फंक्शन होंगे इसे, और दोनों सेम होंगे। फंक्शन मतलब साइन, कॉस, टेन, ये सब के सब क्या है, फंक्शंस हैं। तो आपके पास कोई 2 फंक्शन होंगे, जैसे आप एक फंक्शन साइन और एक फंक्शन साइन, ये 2 फंक्शन होंगे। यहाँ पर इसके एंगल्स अलग हो सकते हैं। यहाँ पर इसका एंगल ए है, यहाँ पे इसका एंगल क्या है, बी है। तो साइन ए और साइन बी, यहाँ पर 2 फंक्शन है, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। इसी बोलते हैं फैक्टराइजेशन फार्मूला। मतलब साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, ऐसा। बीच में मान लो प्लस है तो उसका एक फार्मूला है, इसको बोलते हैं साइन ए प्लस साइन बी। फार्मूला क्या है, फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस, वहाँ देखेंगे आप ए माइनस बी बाई 2। ये फार्मूला है। तो ऐसे आपके कितने फार्मूले, 4 फार्मूले। यहाँ पे माइनस करोगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा। देखो अब क्या, अगर आप यहाँ पर माइनस करोगे तो पहले कॉस आएगा, पहले क्या आएगा, फिर आपका कॉस आएगा, फिर आपको साइन आएगा। आपको याद क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट समझना है कि यहाँ पर जो है a प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, ये बहुत फेमस है। a प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, इसको ये हरदम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज़ें बदलेगी, 2 भी आपका एज इट इज रहेगा। a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 दोनों क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। देखो साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी, क्या क्या चेंज आएगा, साइन चेंज करते आपका कॉस यहाँ पर आ जाएगा, साइन वहाँ चले जाएगा, बस और कुछ नहीं। और सब कुछ सब एज इट इज़, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये 2 और ए प्लस बी बाई 2 और ए माइनस बी बाई 2 क्या रहेंगे, एकदम सेम रहेंगे। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल है। साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन के अंदर आपको मालूम है कि साइन कॉस आता है। अपन पढ़ रहे बहुत, अपन जब पढ़ रहे थे कंपाउंड एंगल, याद है कंपाउंड एंगल? हाँ सर याद है। कंपाउंड एंगल के अंदर आपका साइन कॉस 2 आता था, जैसे कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी। तो साइन कॉस की जो जोड़ी है वो साइन के अंदर आती है। साइन के अंदर साइन कॉस की जोड़ी आती है, ये आपको मालूम होगा शायद, आई होप आपको आता होगा। साइन ए प्लस बी, इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर आपने देखा है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। समझ गए? तो साइन के अंदर साइन कॉस दोनों आते हैं, साइन कॉस आपके दोनों आते हैं। असल में ये चीज़ ना इसी फॉर्मूले से आती है, इसलिए बाद में इसका प्रूफ देखेंगे, बताऊंगा मैं कि असल में ये फॉर्मूले से ही आता है। समझ गए? तो यहाँ पर साइन कॉस आएगा तो यहाँ भी आपका साइन कॉस आएगा। समझ गए कि साइन के अंदर साइन कॉस आता है। तो फिर सिंपल एकदम फॉर्मूला 2 एज इट इज रहेगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अगर आप यहाँ पर माइनस लाएंगे तो आपका कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, बस। अब देखो थर्ड फॉर्मूले के अंदर क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी। अब आपको मालूम है कि कॉस ए प्लस बी जो होता था, असल में इसकी प्रूफ यहीं से आते हैं।
तो वो होता था कॉस ए इंटू कॉस बी, आगे होता था, मैं इतना लिख रहा हूँ बस। तो कॉस ए इंटू कॉस बी होता था, मतलब कॉस के फॉर्मूले में कॉस कुछ आता है, देखो कॉस कॉस, समझ गए। तो ये सब चीज़ें यहीं से प्रूफ हुई है। तो कॉस के फॉर्मूले क्या आता है, सिर्फ कॉस कॉस, तो ये आपका कॉस कॉस। अब बीच में सेम टू, देखो टू सेम रहेगा कभी भी, ये चीज़ सेम रहेगी, ये चीज़ सेम रहेगी, सबके अंदर फ़र्क आएगा सिर्फ इसका इसका। कॉस के अंदर क्या क्या आता है, कॉस को जाता है, फंडे खत्म, यहाँ कॉस डालो, यहाँ कॉस डालो, खत्म, समझ रहे हो। साइन के अंदर साइन कॉस आता है, तो यहाँ साइन यहाँ कॉस डालो, खत्म। अगर आप माइनस करोगे तो कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा, खत्म। अगर आपने कॉस कॉस लिखा है तो कॉस के अंदर क्या आएगा, कॉस कॉस आएगा, मतलब यहाँ भी कॉस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, कॉस आएगा। अब अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या होगा, तब होता क्या पता है, तब एक उल्टा फॉर्मूला बनता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइन, ये एक अलग फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो सिर्फ से आपको क्या होगा, साइन होगा, मतलब साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। और यहाँ पे आप डालेंगे एक माइनस, ये फोर्थ वाला जो है ना थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे माइनस आता है, क्या आता है, माइनस आता है। और कॉस के अंदर दोनों क्या आते हैं, साइन आते हैं। आपको मालूम है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आगे अगर लिखूँ, देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस का माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ सर, अब देखो साइन 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 साइन, असल में ये सब प्रूफ यहीं से है। तो एक बार ये टर्म आता है कॉस ए प्लस बी के अंदर, कॉस ए माइनस बी के अंदर ये टर्म आता है, मतलब साइन साइन, देखो साइन और साइन आ रहा दिमाग में, बैठ रहा दिमाग, हाँ सर समझ रहा है कुछ चीज़ें, कि कुछ चीज़ें यहीं से आई हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी के अंदर आ गया, और साइन ए साइन भी आपका कॉस ए माइनस बी के अंदर आ गया, देखो साइन 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 साइन, समझ गया। और देखो बीच बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कॉस को किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है। फंडा आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रूफ असल में यहीं इन्हीं फॉर्मूले से हुआ है। कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले का यूज़ करके ही ये तमाम फॉर्मूले जो है, तमाम जो फॉर्मूलेज हैं वो बने हैं, समझ रहे। तो इनको याद कर लेंगे, ये 4 फॉर्मूले बहुत फेमस है, इनको याद करेंगे। पहले आप सिंपल साइन ए प्लस साइन बी के अंदर साइन कॉस आता है, देखो साइन कॉस साइन कॉस। अगर आप माइनस करोगे तो कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा, और कुछ नहीं। कॉस के अंदर कॉस कॉस आएगा, और एक बार साइन और साइन आएगा, माइनस करोगे तो साइन और साइन आएगा। फॉर्मूला एकदम सिंपल होगा, 2 सब में रहेगा ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, सबके अंदर सेम रहेगा। समझ गए फंडा अच्छी तरीके से, इसको याद करेंगे सिंपल तरीके से। साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अगर आप माइनस करोगे साइन ए माइनस बी, माइनस करोगे तो कॉस पहले आ जाएगा, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। फंडा एकदम सिंपल, आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, अंडरस्टैंड करो, जो मैंने बातें बोला उसको दिमाग में एक डालने की कोशिश करो, आपको हर चीज़ क्या होगी, क्लियर होगी। कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस के अंदर क्या आता है, कॉस को आता है, मतलब 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, खत्म। अगर आप माइनस करोगे तो 2 साइन साइन आएगा, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, बाहर डाल देंगे माइनस। समझ गए। ये 4 फॉर्मूले आपको आई होप याद हो गए होंगे। इसको क्या करेंगे, पॉज करके क्या करेंगे, पहले आप याद करेंगे लिख लिख के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद करना है, समझ गए। तो पहले आप इसको याद करेंगे, फिर समझते हैं व्हाट इज़ अ डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब ये डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होता है, असल में देखो डी मतलब होता है इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना। देखो अब आपको क्या करना है, उल्टा करना है। 2 साइन, इसको ए बोल दो। असल में ना आपका जो आप अगर टेक्स्ट बुक देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपका यहाँ पर ए और बी ना होते, यहाँ पे सी और डी आएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर यहाँ पर सी और डी है, अपन ए और बी लिए। ए और बी मैंने क्यों लिया, क्योंकि फॉर्मूले आसान हो जाए, कन्फ्यूजन हो। सी प्लस सी और डी अलग चीज़ है, ए और बी अलग चीज़ है असल में रियल में अंदर। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। अपने को मतलब ही अगर बच्चा यहाँ पे सी प्लस डी याद करता है, यहाँ पे ए प्लस बी कन्फ्यूज होता है हरदम, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन ए प्लस, तो वो कन्फ्यूजन आपने साफ़ कर दिए एकदम साफ। यहाँ मैंने इसको बोला ए, इसको बोला बी, यहाँ भी ए और ये आपका बी, ताकि कोई कन्फ्यूजन हो ना। सी और डी का लाने का कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, सिंपल है। वहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, समझते हैं क्या है। अब इसका उल्टा करना है, मतलब 2 साइन, इसको बोल दो ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है। एक फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, देखो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू का आप बोल दो ए, और उसको बोल दो आप सिंपली बी। तो फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा, साइन साइन, जहाँ पर ए है वहाँ पर बोलो ए प्लस बी, और जहाँ प्लस वहाँ प्लस, और जहाँ बी है वहाँ बोलो ए माइनस बी। फंडा क्लियर है सर। जहाँ पर है ए वहाँ बोलो ए प्लस बी, जहाँ है बी वहाँ बोलो ए माइनस बी, सिंपल फंडा। जहाँ है ए वहाँ ए प्लस बी, जहाँ है बी वहाँ बोलो ए माइनस बी। और जहाँ पर ए प्लस बी बाई टू, इसको क्या मान लो, ए मान लो, और उसको बी मान लो। देखो फॉर्मूला आपका दिख रहा होगा, हाँ सर फॉर्मूला फॉर्म हो गया। तो ऐसे आपको याद करना है, समझ गए। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, मुझे फॉर्मूले ये 4 याद है, उनसे मैं ये 4 बना लेता हूँ।
बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ माइंड। मुझे मालूम है कि 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होगा, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा। अब देखो 2 cos a, इसको आपको हरदम क्या बोलना है, a बोलना है। 2 cos a, जहाँ प्लस है उसको a बोलो, जहाँ प्लस है उसको क्या बोलो, a बोलो, जहाँ प्लस है उसको क्या बोलो, पूरा a बोलो। तो 2 cos a इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ a है उसको a प्लस बी, जहाँ b है वहाँ पे a माइनस बी। समझ गए, a को लिखो प्लस में, b को लिखो माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी। पढ़ना क्लियर है। अब देखो 2 cos a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सिंपल है कि नहीं, ऐसा बहुत सिंपल है। तो देखो 2 sin a इंटू साइन बी, यहाँ फर्क आता है। देखो 2 sin a इंटू साइन बी के अंदर फर्क आता है बिकॉज ऑफ इस माइनस की वजह से। इस माइनस की वजह से पहले आता है माइनस, बाद में आता है प्लस। ऊपर के 3 फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, यहाँ पर आता है a माइनस बी बस, और यहाँ आता है मतलब उल्टा बिकॉज ऑफ इस माइनस की वजह से। तो फोर्थ वाले फॉर्मूले के अंदर आपका a कैसा होगा, पहले माइनस होगा, और b कैसा होगा, सामने आपका प्लस होगा। क्यों आया सर, बिकॉज ऑफ इस माइनस की वजह से। समझ गए, और तीनों एकदम सेम रहेंगे। तो इस तरह से क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद करना है। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। 2 इसको बोलेंगे a, 2 sin a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सिंपल, जहाँ a है वहाँ बोलो a प्लस बी, जहाँ b है वहाँ बोलो a माइनस बी, और इस पूरे को बोल दो a, इस पूरे को बोल दो, ऐसा मान लो, अज्यूम कर लो, ताकि आपके पूरे फॉर्मूले बन जाएंगे। समझ गए, फिर आप अच्छे से उसको याद कर सकते हो। मैंने पूरे फॉर्मूले याद करने का आपको ट्रिक, तरीका, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल, ये जितने फॉर्मूले इसको पहले आप याद करेंगे। फॉर्मूला है एकदम सिंपल, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसको डी फैक्टराइजेशन, सम इनटू प्रोडक्ट, और ये आपका प्रोडक्ट इनटू सम फॉर्मूला। समझ गए, अच्छे से याद करेंगे इन फॉर्मूलेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक मैंने आपको बता दिया हूँ सिंपल तरीके से। इसमें क्या ट्रिक है बताया मैंने, कि जहाँ पर a, ये 2 और a प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। फ़र्क आएगा सिर्फ साइन और इसका। अगर साइन है तो साइन कॉस आएगा, माइनस करते कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। कॉस के अंदर एक बार कॉस कोस आएगा और एक बार साइन साइन आएगा, और यहाँ पर माइनस आएगा। फंडा क्लियर है सर। एक बार इस पूरे को a बोल दो, इस पूरे को b बोल दो, जहाँ a है वहाँ a प्लस बी, जहाँ b है वहाँ पे a माइनस बी बोल दो, पूरा फॉर्मूला आपका एज इट इज़ फॉर्म हो जाएगा। हैशटैग ट्रिक, समझ गए। तो इसको नोट करेंगे, इसको याद करेंगे। अब चाहो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको इसके प्रूफ बता देता हूँ। सर इसके प्रूफ क्या हैं, तो उसके प्रूफ एक बार आप देख लेंगे, फिर करते हैं आपको उसके क्वेश्चंस। प्रूफ आपको टीचर्स नहीं बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज गेन हो। सर ये कंपाउंड एंगल से कैसे आ रहा है, उसको क्या करते हैं हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब करेंगे इसको नोट, करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ करते हैं साइन a प्लस साइन बी, 2 sin a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। इसका प्रूफ कुछ नहीं, एकदम सेम है। देखो समझना क्या करेंगे सर, वी यूज़ द कंपाउंड एंगल फार्मूला। क्या है सर फार्मूला, देखो स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ का। प्रूफ आपको टीचर्स नहीं बताएंगे, पहली बात, मतलब बहुत कम ही टीचर बताएंगे आपको कॉलेज के अंदर, तो उम्मीद मत रखना। देखो क्या है, देखो वी नो दैट साइन a प्लस बी कितना होता है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। साइन a प्लस बी कितना होता है आपको मालूम है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो आपको मालूम है साइन कॉस के साइन a प्लस बी के अंदर साइन कॉस आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, साइन और कॉस आता है। अब देखो आप क्या करेंगे, एक बार लिखो साइन, ये होगा आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सबको मालूम है। साइन a माइनस बी कितना होगा, साइन a माइनस बी, कुछ नहीं करना है सर, इसको माइनस कर देना है। चलो आपको मालूम है, मतलब साइन a इंटू कॉस बी, यहाँ आएगा माइनस कॉस a इंटू साइन बी। कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं सर, समझ में आया। अब क्या करना है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन। एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है, एक बार फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो अगर फर्स्ट को आप ऐड करेंगे सेकंड के अंदर, मतलब इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये प्लस ये देखो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आपको मालूम है क्या होने वाला है, मुझे तो मालूम है कुछ कैंसिल होने वाला है। एक बार लिख देता हूँ, ये कॉस a इंटू साइन बी। आप क्या करें, इसको इसमें क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर देंगे, प्लस करके इसको कर देंगे। तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। समझ गया, कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा। देखो जरा अच्छे तरीके से, देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। कॉस a साइन बी, कॉस a साइन बी, माइनस प्लस कैंसिल, खत्म। ये और ये दोनों सेम है। देखो साइन a इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी, एक ये एक है और ये एक है, एक और कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 2 साइन a इंटू कॉस बी। देखो ये और ये प्लस हो जाएंगे, तो एक और क्या हो गया, 2 हो गए, मतलब 2 साइन a
क्या हो गई है, साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हो गया आपका, इसको इक्वेशन नंबर 3। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब क्या कर सकते हैं, अब चाहो तो एक बार, अब इन दोनों को आपने ऐड किया था, अब एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो किससे, सेकंड से। तो फर्स्ट आपका क्या है, साइन ए प्लस बी। एकदम सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल। एक बार इन दोनों को ऐड, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको क्या करना है आपको, इसको इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये लिखो माइनस ये फर्स्ट माइनस सेकंड क्या आपका ये साइन ए माइनस, सिंपल एकदम, कोई प्रॉब्लम। ये ए लिखा, ये फर्स्ट इक्वेशन माइनस ये भी सेकंड इक्वेशन, इसको इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसको इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में करेंगे सब्ट्रैक्ट, राइट को राइट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस ये और ये कितना है, एज इट इज रहेगा ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया आपका। अब क्या आपके पास, ये माइनस ये पूरा टर्म, ये क्या है असल में, ये साइन ए इंटू कॉस बी है, और ये माइनस, आपको मालूम है कि माइनस जब आप इंटर करोगे तो ये साइन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज आएगी। आपको मालूम है, देखो माइनस जब करोगे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। मैंने ये भी कर दिया आपको। अगर यहाँ पे ब्रैकेट होगा तो बाद में ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा आपका, आपको मालूम है क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। समझ गए, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस को देखो, माइनस को, ये रहा आपका माइनस वाला टर्म और ये रहा उसका प्लस वाला टर्म, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी कैंसिल हो गए, बचे ये और ये। इन कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस इंटू साइन बी, वी हैव टू ऐड, क्योंकि प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे 2 कॉस ए इंटू साइन बी। आ रहा है, सिंपल एकदम है कि नहीं, प्लस माइनस गेट कैंसिल, ये प्लस और ये प्लस दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, कितने हो गए, 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे सर, अभी तो आपने बता दिया, आप क्या करेंगे। अब आपको करना क्या है, आपका जो a प्लस बी है, क्या करना है आपको, आपका जो a प्लस बी है उसको जो आपको मानना है, मान लो सर जो मानना है। देखो मैं यहाँ पर कहाँ करूँ, देखो यहाँ करता हूँ। देखो जो आपका a प्लस बी है ना, उसको बोल दो c, क्या बोल दो, c बोल दो, और आपका जो a माइनस बी है उसको d बोल दो, क्या बोल दो, d। या अज्यूम क्या गया, a प्लस बी आपका क्या c है और a माइनस बी आपका क्या d है। हाँ सर, आप क्या करेंगे, a प्लस बी को आपने बोल दिया c, a माइनस बी को आपको बोल दिया d, समझ गए। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से c प्लस डी बोलूँ कितना होगा, c प्लस डी, तो c कितना है आपका a प्लस बी और आपका d कितना है a माइनस बी है, माइनस प्लस कैंसिल, a और 2a बन गया। तो यहाँ से c प्लस डी अपॉन 2 कितना हो गया आपका a हो गया ना, a कितना होगा आपका c प्लस डी बाय 2 क्या होगा आपका a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ a। उसी तरह से आप c माइनस डी निकाल लेंगे, क्या करेंगे, c माइनस डी निकाल लेंगे। देखो c माइनस अगर आप d करोगे तो c कितना है आपका, ये आपका c, माइनस कर दोगे d को, तो देखो a प्लस बी एज इट इज रहेगा, c है ये, माइनस d कितना है आपका a माइनस बी, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस b। कोई प्रॉब्लम, सिंपल है ना, सिंपल करना है आपको, c माइनस डी करना है, मतलब c को क्या करना है, माइनस करना है किससे, d से। तो देखो माइनस a माइनस माइनस प्लस b, सिंपल आपको मालूम है। देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, b भी कितना हो गया, 2b बन गया, और ये c माइनस डी बन गया, तो c माइनस डी बाई 2 विच इज इक्वल्स टू b। क्या बात है, बहुत छोटा लिखा आपने, बहुत छोटा, जगह किल्लत होने की वजह से ऐसा किया गया। तो b कितना हो गया आपका, c माइनस डी बाई 2, a कितना हो गया आपका c प्लस डी बाई 2। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ से निकाला, देखो ये और ये वैल्यू, सिंपल तरीके से क्या निकाला मैंने कि जो आपका a है वो कितना है, c प्लस डी बाई 2, और जो आपका b है वो कितना है, c माइनस डी बाई 2 है। समझ गए मैंने क्या किया, a प्लस बी को मैंने c लिखा, a माइनस बी को मैंने d लिखा, मैंने c प्लस डी निकाला, उससे मैंने a निकाला, c माइनस डी निकाला, उससे मैंने b निकाला। हाँ, कुछ नहीं करना, आप a और b की वैल्यू आपको पुट करना है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के अंदर, और कुछ नहीं। और आपको मैं कुछ बता दूँ, क्या सर, क्या अगर आप थर्ड इक्वेशन को अच्छी तरीके से आप देख रहे हो तो वो कुछ फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, अरे सॉरी 2 sin इंटू कॉस बी, 2 sin इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सर ये तो फॉर्मूला है,
ये तो फॉर्मूला है, हाँ ये फॉर्मूला है, ये क्या आपका असल में एक फॉर्मूला है। ये फर्स्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, समझे। देखो साइन ए 2 sin a इंटू, मैं सिर्फ यहाँ लिखा हूँ, मैं से उल्टा कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा। असल में ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है और ये चीज़ इस तरफ लिखी हुई है और कुछ फ़र्क नहीं है, सब के सब सेम है। 2 sin a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, प्रूफ। 2 cos a इंटू साइन बी, फॉर्मूला sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। अरे सर ये तो प्रूफ हो गया, 2 आपने इसको प्रूफ कर दिए, समझ गए। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, जहाँ a है और b को आप पुट कर दो थर्ड के अंदर। थर्ड इक्वेशन थी, हाँ सर, उसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जहाँ जहाँ a है, देखो साइन a जहाँ है वहाँ पुट करना है आपको c प्लस डी बाई टू। तो जहाँ a है वहाँ पे मैं लिखूँगा c प्लस डी बाई टू प्लस आपका b कितना है c माइनस डी बाई टू प्लस साइन a कितना है आपका c प्लस डी बाई टू। ये टीचर्स आपको नहीं बताएंगे। और देखो b कितना है आपका c माइनस डी, यहाँ पे माइनस है तो एक ब्रैकेट आता है, माइनस जब आए तो उसके बाद कोई भी चीज़ को आपको ब्रैकेट में लिखना होता है, समझ गए। जब माइनस आएगा तो कोई भी चीज़ को आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि साइन क्या होती है उससे चेंज होती है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका 2 आएगा और ये पूरा इस तरह से आएगा। इस बार ये हो गया इक्वल्स टू 2 साइन, आपका a कितना है c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, b कितना है आपका c माइनस डी बाई टू, समझ गए सर। अब करना कुछ नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको मालूम है कि 2 को आप लिख सकते हो इस तरह से c बाई टू डी बाई टू, इसको आप लिख सकते हो 2 को आप दे दो किसको, एक बार c को और एक बार d को, समझ गए। तो 2 को आप एक बार दे दो किसको, c को, एक बार दे दो d को, कर सकते हैं अपन। 2 को मैंने स्प्लिट कर दिया c और d के अंदर, बेसिक मैथमेटिक्स। इसको भी दो 2 इसको 2 इसको, समझ गए सर। अब देखो माइनस डी बाई टू और प्लस डी बाई टू कैंसिल हो रहे, देखो माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू कैंसिल, सी बाई टू क्या बन जाएगा, हाफ सी प्लस सी, ये हाफ सी और ये हाफ सी क्या हो जाएगा, देखो जरा, देखो साइन सी बाई टू कितना हो जाएगा सी, ये हाफ सी पूरा ही कंप्लीट सी, समझ गए सर। प्लस यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या होगा, देखो माइनस सी बाई टू और माइनस माइनस सी बाई टू और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और आपको दिख रहा है कि माइनस सी बाई टू प्लस सी बाई टू कैंसिल, डी बाई टू क्या हो गया, डी बन गया, हाफ डी एक कंप्लीट डी बन गया, समझ गया सर। और वहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका फॉर्मूला फॉर्म हो चुका है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आप देख सकते हैं अब सर ये सर आपने c प्लस डी लिखा है, फॉर्मूले के अंदर तो a और b है, बस यही तो फ़र्क है। आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर और जो रियल फॉर्मूला है वहाँ पर असल में यहाँ पर c है और यहाँ पर क्या है d है। फॉर्मूला असल में आपकी बुक में इस तरह से लिखा होगा sin c, कुछ नहीं करना, जहाँ a है वहाँ बोलना है c, जहाँ b है वहाँ बोलना है d। तो sin c प्लस sin d विच इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला है असल में ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा ना, ये फॉर्मूला देखो sin c प्लस sin, अब कुछ नहीं करना, जहाँ a है वहाँ बोलना है c, जहाँ b है वहाँ बोलना है d, खत्म। a के बदले आएगा c, b के बदले आएगा, देखो a b बचा क्या c और d, समझ गए। तो c और d फॉर्मूला सिंपल 2 sin, वहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे c प्लस डी आएगा बाई टू, वहाँ पे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, c माइनस, समझ गए, सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, जहाँ a है वहाँ बोलना है c, जहाँ है d b, जहाँ वहाँ बोलना है आपका d, a भी हटाओ c d लाओ। ये है आपका वो फॉर्मूला जिसका आपको इंतज़ार था सदियों से। ये असल में वो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया। सर आप उनने ए और बी के लिए, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ और यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में देखो ये जो फॉर्मूला है, देखो ये एकदम सही आया है, देखो ये था, ये एकदम सही है ए और बी के टर्म के अंदर, लेकिन ये फॉर्मूला सी और डी के अंदर आता है, बच्चे को होती है कन्फ्यूज़न, इसलिए ऐसा मैं नहीं कराता हूँ, समझ गए। तो ये रहा आपका प्रूफ नंबर 1। अब आप चाहो तो इसको आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो आपका ये सेकंड प्रूफ भी हो जाएगा। सिंपल है ना, वही करना है, कुछ नहीं करना है, समझ गए। तो आप इसको पुट करोगे इसके अंदर तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, समझ गए। तो ये 4 प्रूफ आपने कर दिए, देखो 4 प्रूफ, ये 2 तो यहाँ पर हो गए, और इनको पुट करोगे 2 और, मतलब ऊपर के 2 और ऊपर के 2 खत्म हो गए। अभी जो नीचे के 2 हैं ये प्रूफ होते हैं बाय यूजिंग cos a प्लस बी फॉर्मूला। क्या होता है cos a प्लस बी फॉर्मूले के साथ, समझ गए। तो उसको मैं प्रूफ कर देता हूँ और हल्का सा आपका ऊपर बता देता हूँ, आप सिर्फ देख लेना बस। उसको मैं पूरा प्रूफ नहीं करूँगा, मैं उसका हल, उसका सोल्यूशन लिख देता हूँ, आपको क्या करना है सिंपल इसको सिर्फ देख लेना है बस, समझ गए। तो इसको नोट करेंगे। तो ये रहा आपका जो क्वेश्चन का जो प्रूफ है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी का जो प्रूफ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। सिंपल एक प्रूफ इसका भी है, एज इट इज सेम रहेगा फॉर्मेट उसका। सी हम यहाँ पे अप्लाई द फॉर्मूला cos a प्लस बी
ये रहा कॉस ए प्लस बी, ये रहा कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आएगा। कॉस के अंदर कॉस कोस आता है, इसलिए यहाँ पर कॉस कोस, और एक बार आता है साइन साइन, इसलिए यहाँ पर आता है साइन साइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉस के अंदर कॉस कोस आता है एक बार, और एक बार कॉस के अंदर आपको आता है साइन साइन। समझ गए सर? क्या करना है, एक बार इन दोनों को ऐड और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप ऐड करोगे तो आपको मालूम है, देखो जब आप इस तरह से ऐड होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, गेट कैंसिल हो जाएंगे। साइन ए साइन बी माइनस के अंदर है और यहाँ प्लस के अंदर है, दोनों गेट कैंसिल, ये और ये प्लस होके ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये चीज़ होगा, तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ गए? माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। समझ गए? समझ गए सर? तो ये माइनस और ये प्लस गेट कैंसिल, माइनस कॉस इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी गेट कैंसिल, माइनस साइन इंटू साइन बी माइनस साइन इंटू साइन बी गेट माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आया, पहली बार यहाँ पे माइनस आया, इस माइनस की वजह से फ़र्क आपको दिखेगा। देखो ये जो थर्ड इक्वेशन है असल में आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपका 2 cos a इंटू कॉस बी विच इज़ इक्वल्स टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। हाँ सर, ये रहा आपका ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, और ये रहा आपका फोर्थ वाली इक्वेशन। ये अब सर यहाँ पर फ़र्क दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, बस इसका फ़र्क है। देखो वहाँ 2 sin a इंटू साइन बी है, यहाँ माइनस है। तो आप चाहो तो अगर आप इस माइनस को अगर आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, फिर सिंपल तरीके से क्या आएगा, फिर मतलब साइन क्या होगी, चेंज। साइन क्या हो जाएगी आपके असल में, चेंज हो जाएगी। बस याद रखना। देखो अगर आप इस माइनस को यहाँ पर भेज दो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप इस माइनस को यहाँ भेज सकते हो। जब आप इस माइनस को यहाँ भेजोगे तो ये जो साइन है वो क्या हो जाएगी असल में, बदल क्या हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आएगा फिर माइनस, यहाँ पे आएगा आपका प्लस। समझ गए? ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है, अगर आप इस माइनस साइन को यहाँ ना लिखते हुए अगर आप यहाँ लिखोगे, पहली बात तो जब यहाँ लिखोगे तो ये माइनस इसमें और इन दोनों में क्या होगा, इंटर करेगा। इंटर करते इन दोनों की साइन क्या हो जाएगी, असल में चेंज हो जाएगी। मतलब जो प्लस है वो आपका माइनस आएगा, और जो आपका माइनस है वो आपका प्लस आएगा। समझ गए? ऐसा आप कर सकते हो। अगर आप इस माइनस को या इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो -1 से, तो भी ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस इंटर करेगा और साइन क्या होगी, चेंज होगी। समझ गए? समझ गए बेसिक फंडा कि मैं क्या चाहता हूँ बोलना, कि अगर आप इस माइनस को यहाँ भेजोगे तो ये माइनस इसमें और इन दोनों में इंटर करेगा, तो साइन क्या होगी, फिर आपकी चेंज हो जाएगी, जो वहाँ पर हुई है। समझ गए? और कुछ फ़र्क नहीं है। आप क्या करेंगे, आपको ए और बी की वैल्यू आपने निकाले थे। ए की वैल्यू थी c + d/2 और बी की जो वैल्यू थी वो थी c - d/2। इन दोनों की वैल्यू अगर आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में पुट करेंगे तो आपके ये 2 प्रूफ निकल जाएंगे जो आपके थर्ड और फोर्थ हैं। सिंपल आप पुट करेंगे, जहाँ ए है वहाँ पुट करेंगे c + d/2, और जहाँ बी है वहाँ पुट करेंगे c - d/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप उन्हें सॉल्व किए थे, सिंपल वही आंसर आएगा। आपको मालूम है, अगर आप a + b को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका सिंपल c आपका आंसर आएगा। अगर आप a - b करोगे आपका आंसर क्या आएगा, d आएगा। इससे पहले आप उन्हें किए थे, सिंपल तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो एज अ इन्फॉर्मेशन, एज अ नॉलेज, और कि किस तरह से इसका प्रूफ आता है। मैंने 8 के 8 का आपको प्रूफ बता दिया कि किस तरह से इनका प्रूफ होता है। समझ गए? इनको नोट करेंगे। प्रूफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए, इनका अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। समझ गए? व्हाट इज द मीन बाय फैक्टराइजेशन फार्मूला इन विच द वन फंक्शन शुड बी यूज। देखो साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, ऐसा इसी को बोलते हैं आपको फैक्टराइजेशन फार्मूला। इनकी फॉर्मूलेस आपको याद होनी चाहिए। साइन a + sin b कितना होता है, 2 sin a + b/2 इंटू cos a - b/2। अगर आप साइन चेंज करेंगे, मतलब अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो cos पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। अगर आप cos यूज़ करेंगे तो उसमें 2 cos a + b/2 इंटू cos a - b/2। सिंपल फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर माइनस करोगे तो दोनों क्या आएंगे, फिर साइन साइन आएंगे। ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ फॉर्मूले की वजह से। सब कुछ मैंने इन डिटेल आपको बता दिया। ईच एंड एवरी स्टेप, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट सब के सब मैंने आपको बता दिया। इसको नोट करेंगे, फॉर्मूले को याद करेंगे, फिर आप क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करेंगे, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.4 का, वो क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सम और डिफरेंस। क्या करना है आपको, एक्सप्रेस करना है इनको। देखो सिंपल होगा, अगर ये प्लस मतलब अगर सम और प्लस वी कैन से सम और डिफरेंस के फॉर्म में होंगे, सम और डिफरेंस के फॉर्म में होंगे, तो आपको बोलेगा करने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर, मतलब डेट प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। और एक बार ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म के अंदर होंगे, तो बोलेगा करो इनको प्लस और माइनस, मतलब सम और डिफरेंस के फॉर्म के अंदर। 2 ही फॉर्म है, +-2 इंटू मतलब अपना प्रोडक्ट के फॉर्म में, या फिर आपका होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म के अंदर, और बोलेगा करो उसको सम और डिफरेंस के फॉर्म के अंदर। तो आपका यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा है कि ये किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के फॉर्म के अंदर है। तो वी हैव टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस। सिंपल, कुछ करना नहीं, सिंपल होता है। एक बार अगर ये प्लस के अंदर होगा तो ये बोलेगा, ये होगा तो ये बोलेगा, और कोई फ़र्क नहीं है।
समझते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, अप्रोच एकदम सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग है और मेन है इसका फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 2 sin 4x इंटू कॉस 2x। ये दिख रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पर इंटू है, यहाँ भी इंटू है, तो ये वाला फॉर्मूला है, इंटू वाला फॉर्मूला है। इंटू ये आपका कौन सा है, मल्टीप्लाई से प्लस माइनस की तरफ, ये आपका मल्टीप्लाई के अंदर है और यहाँ प्लस माइनस के अंदर है, तो वाला आपको करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है सेकंड वाला। देखो तो 2 sin a इंटू फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस b। देखो फर्स्ट फॉर्मूला, हाँ सर 2 sin a इंटू कॉस b, ये तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अरे बहुत सिंपल है, अप्लाई करो दीवान जाए आपका आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल है। देखो 2 sin a इंटू कॉस b, सिंपल अप्लाई करेंगे फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 sin a इंटू कॉस b, ये सिंपली आपका फॉर्मूला है। ये आपका यहाँ पर a है, ये आपका b है, समझ गए। 2 sin a इंटू कॉस b, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b, ये a है और ये b है, इनको ऐड कर दो, a प्लस b कर दो, तो 4x प्लस 2x, देखो a प्लस b, सिंपल फॉर्मूला, प्लस साइन एकदम आसानी से निकालेंगे, a माइनस बी, a आपका इतना है, माइनस करेंगे b को, सिंपल। इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ गया। देखो 4x प्लस 2x 6x हो गया सर, प्लस साइन 4 में से 2 गया 2x, सिंपल आपका आंसर आ गया। देखो ये हो गया आपका सम और डिफरेंस के फॉर्म के अंदर, यहाँ पर ये क्या है, सम के फॉर्म के अंदर आ चुका है, सिंपल खत्म, बस सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, आंसर खत्म, बाय बाय टाटा, समझ गए। तो ये इस तरह से क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है, सिंपली अप्लाई करना है फॉर्मूला और आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको फॉर्मूला आना चाहिए। 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, 2 sin a इंटू कॉस बी फॉर्मूला, 2 sin a इंटू कॉस बी फॉर्मूला, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, आपको याद होना चाहिए, समझ गए। 2 sin a इंटू कॉस बी, मैं इसको क्या बोलना है, आपको a बोलना है, इसको b बोलना है। 2 sin a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, जहाँ a है उसको बोले a प्लस बी, जहाँ b है उसको बोले a माइनस बी। आप याद करेंगे पहले फॉर्मूले इसको, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड करते, सॉल्व करते इसको भी, सिंपल। देखो 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, सर ये तो फर्स्ट ही फॉर्मूला है। देखो इसको भी अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 2 sin a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या है, 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस बी, क्या करना है आपको, sin a प्लस बी, ये आपका a है, 2 पाई/3 आपका a है, sin a प्लस b कितना आपका पाई/3 है, प्लस sin a माइनस बी, a माइनस बी, a कितना आपका 2 पाई/3, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, खत्म, a माइनस बी, खत्म, सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो साइन दिख रहा है कि आपको बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है तो लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, अरे एक बार लिखेंगे, बेस सेम है तो लिखेंगे एक बार। 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 3 पाई, 3 से 3 कैंसिल, मतलब कितना आंसर आएगा इसका, पाई आपका आंसर आएगा। ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो, समझ गए, पाई सिंपली इसका आंसर आएगा। प्लस साइन, देखो फिर से देखो 3 कॉमन एक बार लिखेंगे, 2 पाई में से गया 1 पाई, कितना पाई बचेगा, 2 में से गया 1 पाई बचेगा, समझ गए सर। उसके बाद देखो सिंपली ये आपका आंसर होगा, पाई/3 क्या होगा, सिंपल आपका आंसर होगा, समझ गए, खत्म, सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया। दिस इज़ योर आंसर। इसका आंसर सिंपल क्या है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर सिंपली ये है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। सिंपली मैंने देखा कि फॉर्मूला है 2 sin a, ये पूरा आपका a है, ये आपका पूरा b है, 2 sin a इंटू साइन b फॉर्मूला अप्लाई किया, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कुछ नहीं। 2 sin a इंटू कॉस बी यहाँ पर आता है, sin a इंटू कॉस बी यहाँ पर आता है, यहाँ पर कॉस इंटू, आपको पूरा चारों फॉर्मूला ये जो 4 फॉर्मूले वो अच्छे से याद होने चाहिए, इनके भाव पे आप इसको याद कर सकते हो, समझ गए। 2 sin a इंटू कॉस बी, आपको मालूम है जब साइन कॉस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब फर्स्ट फॉर्मूला, उल्टा सोचो, एक तो ऐसा देखो, ये पूरे फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए इस तरह से, साइन a प्लस साइन बी, 2 sin a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, तो यहाँ पर क्या है 2 sin इंटू कॉस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, पूरा आपको आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैं आपको ट्रिक सब बता दिया हूँ, आपको उन्हीं को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना, फॉर्मूले क्या करना है, आपको रटना है, मतलब समझ के रटना है, सब मैं आपको बता दिया, आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, याद कर लेंगे फॉर्मूले, सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इसके 2 क्वेश्चन और है, वो चाहता आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो भी, यहाँ आप यहीं पे देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। क्या क्वेश्चन है, 2 cos 35 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, सिंपल देखो 2 cos इंटू कॉस बी फॉर्मूला, 2 cos इंटू कॉस बी, सिंपल देखो 2 cos इंटू कॉस बी, 2 cos इंटू कॉस बी, सिंपल फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी, a कितना आपका ये है a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, ये आपका a माइनस ये आपका b, सिंपल अप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। तो cos 5 5 10, एक यहाँ गया, ये 11 हो गया, सिंपल, प्लस ये cos है जनाब, ये cos है,
कॉस 5 में से 5 गया 0 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, माइनस की आएगी आपकी साइन आएगी, खत्म, आपका आंसर आ गया कॉस 110 आपका एक हो गया। आपको मालूम है कॉस माइनस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा, ये आपको मालूम होगा। कॉस माइनस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा, माइनस गायब हो जाता है, समझ गए सर। तो ये होगा इसका सिंपल आंसर। इस तरह से मैंने आपका जो क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्या किया पूरा सॉल्व कर लिया। इसके बाद के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे इसके आगे इनके नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा इसका लेक्चर नंबर 11, वहाँ पे इसके जितने क्वेश्चन बचे हुए सब के सब क्या करेंगे उस दिन सॉल्व करेंगे और आपकी 3.4 को अपन 3.4 को क्या करेंगे ख़त्म करेंगे। जब तक के लिए इन फॉर्मूले को आप करेंगे याद, लर्न करेंगे, बाय हार्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है सब कुछ। अगर आपको ये आ गया तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसके आगे की एक्सरसाइज के अंदर, और आपको ट्रिग्नोमेट्री के आपको इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वहाँ पर 3.5 के अंदर ये सब चीज़ें हैं, फॉर्मूले वो क्या होंगे यूज़ होंगे। तो आपको हर चीज़ आना चाहिए, फॉर्मूले आपको आप बाय हार्ट होने चाहिए। इसके पहले के जो लेक्चर्स के अंदर जो फॉर्मूले बताया अभी जो बता रहा हूँ वो सब के सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, शुरू से लेके एंड तक आपको सब फॉर्मूले आना चाहिए। बहुत फॉर्मूले हो गए होंगे, आई होप सबको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बना के सबको याद करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, तो आपको फॉर्मूले क्या होंगे याद होंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मैं जो उसके नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन, जब तक के लिए ओके बाय।